हेलो माय डियर टीचर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम कॉमर्स पेपर 2 का यूनिट नंबर 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 2024 की साइकिल में पूछा गया था, जो एग्जामिनेशन जनवरी 2025 में कंडक्ट हुई थी। क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डेवलपमेंटल रोल ऑफ आरबीआई। अब देखिए, आरबीआई हम सबको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और उसका डेवलपमेंटल रोल पूछा गया है। इसका मतलब अब जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उसमें ये भी हिंट होती है कि सारे रोल डेवलपमेंटल के है कि नहीं, और ये क्या क्वेश्चन पूछना चाहता है। ठीक है, तो अभी इन्होंने क्लैरिटी दी हुई है डेवलपमेंटल रोल। तो पहला ऑप्शन है फॉर्मुलेट्स इंप्लीमेंट्स एंड मॉनिटर्स द मॉनिटरी पॉलिसी। यहाँ पर मॉनिटरी की स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है। सेकंड इज प्रिस्क्राइब्स ब्रॉड पैरामीटर्स ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस। थर्ड, इश्यूज एक्सचेंजेस एंड destroys currency notes, performs a wide range of promotional functions to support national objectives। अगर अब मैं कॉमन सेंस लगाऊं, उन्होंने डेवलपमेंटल रोल पूछा है, तो जब मैं डेवलपमेंटल रोल की बात कर रही हूँ तो मतलब किसी चीज की डेवलपमेंट हो रही है, तो डेफिनेटली आरबीआई हमारा सुप्रीम अथॉरिटी है, एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, तो वो कंट्री की डेवलपमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही होना चाहिए। परफॉर्म्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रमोशनल फंक्शंस टू सपोर्ट द नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अगर ये देखिए तो ये क्वेश्चन हमारा करेक्ट बनता है ऑप्शन नंबर 4। अब मैं हमेशा बोलती हूँ पढ़ाई को अधूरी मत रखिए। तो अब आपको पता होना चाहिए ये इसके रूल्स है और हम इसको क्या क्या इन डेप्थ में पढ़ सकते हैं। तो आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया। मॉनिटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन, करेंसी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। अब डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर क्या पढ़ना है वो हमें पता होना चाहिए। ऊपर के जो भी पॉइंट्स है, मॉनिटरी पॉलिसी में क्या अंदर के सब कॉन्सेप्ट से ये पढ़ने हैं। प्रमोटिंग बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, कौन से रिफॉर्म्स हुए। अगर मैं रिफॉर्म्स की बात करूं तो टिल डेट मैनेजिंग इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स, क्राइसिस मैनेजमेंट एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, रेगुलेटरी सपोर्ट फॉर इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड एंकरेजिंग सस्टेनेबल एंड ग्रीन फाइनेंसिंग। देखिए, अगर आप रिसर्च भी कर रहे हैं तो आजकल सस्टेनेबल एंड ग्रीन फाइनेंसिंग बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है और बहुत सारे इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बहुत सारी स्टडी हो चुकी है। फाइनेंशियल मार्केट्स पर क्वेश्चन मतलब रिसर्च पेपर्स बन चुके हैं, थीसिस बन चुकी है। तो आप कुछ टॉपिक लेते हो तो आप देखिए उसमें क्या ऐड कर सकते हैं। जैसे डिजिटलाइजेशन हम देख सकते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन को जोड़ के। ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी में डिजिटलाइजेशन को जोड़ सकते हैं। तो नया टॉपिक बनाने की कोशिश कीजिए। हमें लगता है हमारा टॉपिक नया होता है, बट ट्रस्ट मी उसके ऊपर ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी होती है, कुछ ना कुछ तो हमें मिल ही जाता है। स्पेशली जब हम सोशल साइंस के अंदर रिसर्च कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता ही है। फिर ये देख लेते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हमारा परफॉर्म्स अ रेंज ऑफ क्रिटिकल फंक्शंस। अब इसमें 7th पॉइंट आप देख लोगे तो डेवलपमेंटल रोल ही है। और मैं आपको, अगर आरबीआई की वेबसाइट पर भी आप जाओगे तो आपको ये तुरंत ऑप्शन मिल जाता है कि इसका करेक्ट आंसर है। तो आपके पास कभी भी टाइम होता है, मतलब टाइम निकाल लेना चाहिए, तो उसमें आप है ना चेक कर सकते हो कि उसके क्वेश्चंस में क्या क्या मतलब पूछ सकते हैं। तो अगर हम आरबीआई की वेबसाइट ही कभी विजिट कर लेंगे तो हमें समझ आ जाता है कि क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। और याद रखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ बुक से नहीं पढ़ा जा सकता। तो अगर मैं आपको आरबीआई की वेबसाइट पर ले जाऊं और अगर आपके पास टाइम है तो आप खुद ही देख लीजिए www.rbi.org.in। अब जब ऐसे यूआरएल भी आप देख रहे होते हो, डोमेन नेम, तो याद रखिए आरबीआई का फुल फॉर्म ओआरजी होती है ऑर्गेनाइजेशन, और आईएन मतलब वो इंडिया की वेबसाइट है। ठीक है, अगर हम ये वेबसाइट अगर आज जाके चेक कर लेंगे तो आप जब उसको ओपन करोगे आपको मिल जाएगी उसमें अबाउट अस, फिर उसमें ऑर्गेनाइजेशन, उसके फंक्शंस, एस्टेब्लिशमेंट। थोड़े साल पहले इजी क्वेश्चंस आते थे, आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ, 1 अप्रैल को क्या है। फिर उसके बाद इसके हमको मेन फंक्शंस, डिपार्टमेंट्स, एस्टेब्लिशमेंट, देखो प्रियम्बल, सेंट्रल बोर्ड के बारे, उसके कॉम्पोजिशन के बारे पता लग जाएगा, उसके डिफरेंट सेक्शंस के बारे पता लग जाएगा। और अगर आपको एक्सप्लोर करनी है वेबसाइट, आपको खुद ही इस लिंक पर जाके चेक कर सकते हो। और लीगल फ्रेमवर्क के अंदर आप चेक करोगे तो एक्ट्स एडमिनिस्ट्रेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो कितनी सारी एक्ट्स इसके अंदर आ जाती है। ये सब हमारे कॉमर्स पेपर 2 का सिलेबस है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, public debt, government securities regulations. When I talk about government securities, what do we understand by that? Banking regulation 1949। फिर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, वेरी मच पार्ट ऑफ अ सिलेबस, इसमें कुछ अपडेशन हो चुका है।
ठीक है, तो आप ये स्क्रॉल करते जाइए और थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि हमेशा ये जानना जरूरी है। स्पेशली अगर आप बैंकिंग में पीएचडी करना चाहते हैं तो भी आपको ये हेल्प हो जाएगी। देखिए, मेन फंक्शन से हमारे पास मॉनेटरी अथॉरिटी है, अब उसके अंदर क्या कंटेंट है वो भी पढ़ लीजिए। इसी में से नेट वाले असर्शन रीजनिंग बनाते गए, मैच द कॉलम बनाते गए, मॉनेटरी अथॉरिटी है, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम है, मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इशूअर ऑफ करेंसी, डेवलपमेंटल रोल। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है, परफॉर्म्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रमोशनल फंक्शंस टू सपोर्ट नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो अगर आपने कभी आरबीआई की वेबसाइट पर जाके ये पढ़ा होता तो आपके 2 मार्क्स यहाँ बन जाते थे। ठीक है, तो डाउट ही नहीं आता कि क्या फंक्शन हो सकता है, क्योंकि हमें लग रहा था क्वेश्चन देख के सब उसमें ऑप्शन। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आरबीआई की वेबसाइट से ही लिया गया है। रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स। अब पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम्स का मतलब नहीं पता है तो पढ़ लीजिए। रिलेटेड फंक्शंस, फिर ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स, ऐसे आप स्क्रॉल करते जाएंगे, आपको बहुत सारी यहाँ पर हमारे नेट के कॉमर्स के क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, हमेशा इन डेप्थ पढ़िए, क्योंकि आज तो पास हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे, बट आगे जाके जब टीचर बनेंगे और इस जनरेशन के क्वेश्चंस के आंसर देने बहुत डिफिकल्ट बनते जा रहे हैं, तो हमें भी थोड़ी अपने आप को मेहनत कर लेनी चाहिए, ताकि आगे जाके बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बदले हम पर भी ट्रस्ट करें। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, और मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि जब भी आप पढ़ रहे हो क्वेश्चंस भी सॉल्व करो। ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे पढ़ना है सिर्फ और आज क्वेश्चन आंसर आ गया तो 2 मार्क्स मिल गए, आगे के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने ही नहीं है। तो आज ऑलरेडी 21 मई हो चुकी है, और टाइम मिल रहा हो नहीं भी मिल रहा हो तो प्लीज पढ़िए, क्योंकि आपकी करियर आपकी जिम्मेदारी, किसी और की जिम्मेदारी वो नहीं होती। कंसिडर इट एज ए मैंडेटरी एग्जामिनेशन, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ एबीसीडी भी कभी सीख के नहीं आए थे, वो भी कर लिया तो ये भी कर लेंगे। ठीक है, बस कंसिस्टेंसी रखिए, सिलेबस को हैंडी रखिए हमेशा। देखिए आपने क्या कवर कर लिया है, इजी टॉपिक से हमेशा स्टार्ट करना चाहिए, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि चलो मुझे इतने टॉपिक्स आते हैं। जब भी एक टॉपिक कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं उसके क्वेश्चंस जरूर पढ़िए। कॉमर्स पेपर हमारा 11th 12th, अब ये जो बैंकिंग का है, कुछ आपने कभी 11th 12th के इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, कुछ कभी आपने यूजी लेवल पर पढ़ा, और कुछ कभी आपने इंटरनेशनल सब्जेक्ट्स जो हमने, मैं बोलूं पीजी में पढ़े तो वहां पढ़ा है। तो ऐसा नहीं है कि कॉमर्स पेपर हमने पढ़ा नहीं है, इनफैक्ट पेपर 1 हम नहीं पढ़ते, बट पेपर 2 तो हम सबने अपने यूजी पीजी लेवल में पढ़ के ही आए थे। ठीक है, तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, नोट्स बनाते जाइए, और जब भी आपको कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे मैसेज कर सकते हैं आप। टिल देन ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। इसके साथ ऑल द बेस्ट, मे यू ऑल क्वालिफाई।